फिर ऋषियों का नंबर आता है, ऋषियों के ऋण से कैसे मुक्त हों। तो ऋषियों के ऋण से मुक्त होने के लिए उनकी बातों को आगे बढ़ाओ, उनका जीवन में आचरण करो। ऋषियों की विद्या ये पुराण आदि ऋषियों की है, इनका गायन करो, इनका गायन करवाओ, इनका श्रवण करो और इन पर अपने जीवन को जीना प्रारंभ करो। तो इससे आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को इसका ज्ञान होगा और इन परंपराओं को वो समझेंगे। तो इससे ऋषियों का ऋण भी उतर जाता है, पितृ का ऋण। अपने त्याग पूर्वक सुखों को छोड़कर, अपने सुखों को छोड़कर अपने माता पिता के सुखों की वृद्धि करो। ये पितृ ऋण से मुक्त होने का साधन है। जो औलाद अपने सुखों को भूल जाए और स्वयं के सुखों को भूल के माता पिता का सुख ढूंढे, माता पिता का सुख बढ़ाए, वो है पितृ ऋण से उऋण हो जाता है। साधन तो सरल है, बहुत कठिन नहीं है, पर इन साधनों को करने वाले बहुत कम लोग हैं। आप सब जानते हैं कि कितने लोग हैं जो इन नवरात्रियों का व्रत करते हैं। व्रत कल समाप्त हो जाएंगे, कल दशहरा हो जाएगा, मान लीजिए रावण का दहन हो जाएगा, एकादशी द्वादशी आएगी। नवरात्रि का व्रत करने वाले लोगों में से आधे लोग ऐसे होंगे जो 10 दिन से फड़फड़ा रहे होंगे अंडा मांस खाने के लिए, दारू पीने के लिए, और कड़क व्रत किए। अब आप कल्पना करो क्या करेंगे ऐसे लोग, ऋण चुकेगा कैसे? स्वार्थ बस, मतलब बस व्रत, कोई कामना है उसको पूरा कर दे ठाकुर जी, दुर्गा माता, देवी माता, उस कामना के हेतु ये कर्म हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसा व्रत ना करें, ऐसा कोई अनुष्ठान पारायण मत करो। अनुष्ठान करना है, व्रत करना है नवरात्रि का, तो इसको अपना धर्म मानो और उऋण होने के लिए करो और ऋण मत चढ़ाओ। निस्वार्थ भाव से व्रत करो, पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, और ये सोच के करो कि महात्मा ने बताया था। इंद्रदेव आया था, उसने कथा की थी, तब कहा था कि भगवान को, माता को तो चुकाते रहो, चुकाते रहो, चुकाते रहो, क्योंकि उनका तो पहले से इतना एहसान है। उस एहसान को चुकाते चुकाते रोज भी व्रत करें तो भी कम पड़ेगा। ये तो साल में एक ही बार 9 दिन है तुम्हारे पास, और उसमें भी तुम्हारे पास में लाखों डिमांड है भगवान से, भगवती से। आपस में स्वार्थ का जीवन जीना ठीक है, क्योंकि सारा जगत ऐसा ही है, पर ये देवी ऐसी नहीं है, देवता ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें ये जो दिया है, चाहे वो काया हो, माया हो, शरीर में प्राण दौड़ रहे हैं, शरीर में श्वासें दौड़ रही हैं, इन सब का कब बदला चुकाएंगे अपन? अच्छा, आप कल्पना करो, आप बाइक, मोटरसाइकिल खरीदते हैं। मोटरसाइकिल क्या है? वो भी एक साधन है, शरीर है, वो भी एक निर्माण किया हुआ कंपनी का प्रोजेक्ट है। आप कार खरीदते हैं, आप जितनी बढ़िया कार खरीदते हैं आपको उतना कीमत चुकाना पड़ता है। जब आप कोई मॉडल खरीद रहे हैं तो आप कीमत चुका रहे हैं, और परमात्मा ने
आपको सुअर गधा उल्लू जन कहाँ से निकाल कर लाकर मनुष्य का शरीर दिया है, एकदम बेहद लग्जरी शरीर, और इसकी कोई कीमत नहीं ली है और वो कभी मांगते नहीं हैं। पर हमें चाहिए कि इतना लग्जरी जीवन मिला है तो हमें परमात्मा का ख्याल रखना चाहिए और समझना चाहिए कि उनका ऋण है।